हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल फन सेलमेंटल्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस पर मैं पीडीएफ तो अपलोड करता ही हूँ। बाकी इसके अलावा आगे इन फ्यूचर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, मैं उस टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम एग्ज़ाम्पल 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है? आप उसमें अपनी बुक में देखते रहिए। तो इन्होंने कहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। 3 नंबर दे रखे हैं, इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। आपको सिंपली इनको डिवाइड कर देना है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है? डिवाइड करना आपको आता होगा होपफुली। नहीं आता है तो एक बार देख लो, मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझ। क्या करेंगे भाई? 3 3 ज़ा 9 है, यहाँ पर 9 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है? अब डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो हमें डेसिमल डेसिमल लगाकर, ठीक है? यहाँ पर देखो 10.00, बहुत सारे ज़ीरो होते हैं, ये मैं सब बता चुका हूँ। अगर आपको डिवाइड में, डिवीज़न में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिवीज़न से रिलेटेड, उसको देख लेना, ठीक है? बे बेसिक्स ऑफ मैथ्स में जा सकते हो या फिर डिवीज़न कंप्लीट प्लेलिस्ट के नाम से मैंने बना रखी है, उसको देख सकते हो, ठीक है? इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कैसे डिवीज़न करना है। अब हमें मैंने बताया इसमें कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो हमें पॉइंट लगाना होगा। यहाँ पर 10 पॉइंट मैंने 0 कर लिया, मतलब क्या है कि हम यहाँ पर डिवीज़न नहीं रोकेंगे कि हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है? यानी हमें पॉइंट में आंसर लाना है, ये है इसका सिंपली मतलब। तो अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ गया, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमारा 0 आ जाएगा। कब आएगा? जब ये पॉइंट हमारा ऊपर जाएगा। मैं ये बता चुका हूँ, ये पॉइंट पहले ऊपर जाता है। ये पॉइंट ऊपर चला गया, अब क्या होगा, ये 0 नीचे आ जाएगा। ये क्या बन गया, 10 वापस से। तो फिर से 3 3 ज़ा 9 होगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं, तो हमने नेक्स्ट 0 ले लिया और फिर 3 3 ज़ा 9 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, ये चलता रहेगा भाई। ये 1 आएगा, फिर मैं नेक्स्ट डिजिट ले लूँगा, है ना? तो ये फिर 10 बन जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, इस तरह से ये चलता ही रहेगा। तो हमने क्या देखा, हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है, ठीक है? क्वोशिएंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है? क्वोशिएंट क्या देखा हमने? वो हमारा आ रहा है 3.333, इस तरह से चलता रहेगा। तो हम इसको और क्या लिख देते हैं, 3.3 पर बार, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर किसी नंबर पर बार आ जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं? ऊपर हमने एक लाइन बना दी छोटी-सी, तो इसको हम पढ़ते क्या हैं? इसको हम पढ़ते हैं बार, ठीक है? तो इसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर बार-बार आ रहा है। मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3.45 और बार लगा दूँ ऐसे, तो इसका मतलब ये होगा 3.45, 45, 45, यानी 45, ये 2 नंबर जो हैं इन पर बार लगा हुआ है, तो ये दोनों नंबर बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से चलता रहेगा। अगर हमने किसी का डिवाइड किया हो और ऐसा नंबर आया हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लो अगर ऐसा आ गया 3.123 और बार आ गया ऐसे, तो हम क्या करेंगे कि 0.12323 मतलब जिस पर बार आया है आप उसको रिपीट कर देंगे बस, इसका मतलब सिंपली होता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे बार का मतलब। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, सॉरी नेक्स्ट नंबर पर। तो नेक्स्ट नंबर हमारा है 7/8, ठीक है? उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ये। तो 8 नीचे लिखेंगे, 7 इधर, ठीक? तो हमने देख लिया ये जो अंदर नंबर है ये 8 से छोटा है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को अब हम लेकर जाना है तो हम ले जाते हैं। तो क्या होगा भाई, 8 0 टाइम जाएगा, वापस से 7 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली अब पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है पॉइंट लगाने से हमें फ़ायदा क्या है कि हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है? और पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 0 अपने पास से लगा लेते हैं, ठीक? अब देखो क्या होगा, 8 0 टाइम्स पहले ले जाओ उसे, ये पूरा कॉन्सेप्ट बाई डिवीज़न में देखो, क्या आया 7, ठीक है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7 आ गया। अब मैंने क्या बताया, नेक्स्ट डिजिट लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट लेते हैं। क्या मैं ले सकता हूँ ये 0? नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पॉइंट ऊपर भेजना पड़ेगा, बता चुका हूँ। तो ये पॉइंट यहाँ आता है, ठीक? उसके बाद मैंने 0 ले लिया, तो ये
क्या बन गया 70। अब 8 की टेबल में पढ़ो, ठीक है। 8 8 जा 8 8 जा 64, ठीक है। 8 9 जा 72 हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से एक डिजिट ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 60 बन गया। अब 8 का टेबल पढ़ो, 8 7 जा 56, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट डिजिट लेते हैं तो हमने एक डिजिट और ले लिया, ये क्या बन गया 40। तो 8 5 जा 40 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, है ना। तो अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। हमारा क्वोशिएंट क्या आया, हमारा क्वोशिएंट आया 0.875, 0.875, ठीक है। बस इतना ही आया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है, वो है 1/7, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्या है भाई। तो 7 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो हम क्या करेंगे भाई, बताया मैंने पॉइंट। अब ये नंबर छोटा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 अपने पास से लगा लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। अब 7 0 0 टाइम्स ले जाओ इसे, ठीक। 0 टाइम्स कैसे ले गए सब बता चुका हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आया, ठीक। अब इस पॉइंट को ऊपर भेज देंगे नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए, तो बताया है, ठीक। क्या आ गया 0, 7 1 जा 7 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 30, ठीक है। तो 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर एक डिजिट ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 20, ठीक है। 7 2 जा 14 और ये क्या बन जाएगा 6। फिर नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये बन जाएगा 60। तो 8 टाइम्स जाएगा तो 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। इसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट तो कर चुके हैं, देखो 0 तो बहुत है, इनफाइनाइट 0 है, यहाँ पर लेते रहेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट ले लिया, अब क्या बन गया ये 40। 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 5। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक डिजिट दोबारा ले लेंगे, लेते रहेंगे, ये क्या बन जाएगा 50, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 1। अब आप देखो ये 1 वापस से रिपीट हो गया। भाई स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, 1 से। कहाँ देखो, कहाँ है सर 1, ये है। और आखिर में भी मतलब दोबारा ये रिपीट हो गया। अब हम दोबारा से तो जब करेंगे मतलब अब मैं देखो, अब मैं दोबारा से सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक और डिजिट ले लूँ, अगर 0 ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 10। अब 10 बनते ही मैं फिर क्या करूँगा, 7 1 जा 7 करूँगा, तो देखो ये 1 दोबारा से रिपीट हो गया, मतलब अब डिजिट रिपीट हो जाएँगे। ये देखो, ये 1 और ये 1, ये जो आया है, ये दोनों रिपीट हो गए, ठीक। तो अब मुझे पता है इसके बाद क्या-क्या आएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद दोबारा से 4 बन जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से ही आएगा। आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया इस केस में, तो लिख लेते हैं, हमारा क्वोशिएंट आ गया है 0.142857, 0.142857, ठीक है। और इस पर हम क्या लगा देंगे बार, कि ये बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे थे क्या, ये तीनों हमारे क्या थे, ये तीनों हमारे क्या थे, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर थे, यानी हम रैशनल नंबर पर वर्क कर रहे हैं अभी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, हमने कुछ नोटिस किया इसके पैटर्न में कि रैशनल नंबर है और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है? सेकंड एग्जाम्पल को देख लो पहले, सेकंड वाला ये था ना, ये फर्स्ट है और ये हमारा थर्ड है। तो हमने कुछ नोटिस किया है। हमने क्या नोटिस किया है कि सेकंड वाले एग्जाम्पल में ये डेसिमल एक्सपेंशन जो आया हमारा, ये जो आया डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या है, टर्मिनेटिंग। याद कर लो नाम, टर्मिनेटिंग। सर ये नए नाम क्यों बता रहे हो, क्या है इसका मतलब? टर्मिनेटिंग का मतलब है, टर्मिनेट का मतलब हो जाता है कि रुक रुक गया, ठीक है। मतलब ये डेसिमल आपने देखा 8 आया, 7 आया, 5 आया, इसके बाद कुछ कोई और डिजिट नहीं आया, तो ये क्या हो गया, रुक गया, है ना। अगर चलते रहते हैं यहाँ पर डिजिट के 5 के बाद और भी डिजिट आए ही जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं,
और रुक ही नहीं रहा, तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पर 5 के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बन गया, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ऐसे याद दिमाग में रख लेना, रुक गया है ये, ठीक है, ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन। और देखो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस केस में क्या हुआ, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था यहाँ, आप देखोगे 3.333 ये चलता ही जा रहा है, तो हमने क्या देखा, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, है ना भाई। ये याद कर सकते हो ना आप कि ये चले जा रहा है, चले जा रहा है का इसका मतलब क्या है कि रुक नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें एक बात और जोड़ेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, रुक नहीं रहा और बार बार रिपीट हो जा रहा है सेम नंबर, ठीक है, 333 मैंने आपको बताया था। तो इसको और क्या लिखते हैं इसके आगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इस टर्म को याद कर लो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या है, इसको बार तो पढ़ते हैं, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, बार या रिकरिंग, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक छोटी सी लाइन बनाकर दिखाई थी, तो इसका मतलब ये है रिकरिंग का कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हुए जा रहा था, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग, तो नॉन रिपीटिंग रिकरिंग, समझ चुके होंगे। तो आप सेकंड वाले को समझ गए, फर्स्ट वाले को समझ गए, अब आ जाओ थर्ड वाले पर। तो थर्ड वाले में देखिए क्या है, थर्ड वाले में थर्ड वाले में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है जो हमारा फर्स्ट केस था, यहाँ पर थर्ड केस भी वही है। मतलब क्या कि देखो, एक मिनट, ये देखो, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये बार बार, पहली बात तो ये है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं, है ना। हमने बार का मतलब ही होता है कि चले जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नाम कैसे लिखते हैं समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी चलता ही जा रहा है, और रिकरिंग भी है ये, है ना। रिकरिंग का मतलब रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। आपने देखा ये बार हमने लगाया है, ये सब जो बार लगाया है इसका मतलब क्या है, रिकरिंग है, ठीक, आप समझ गए होंगे। फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल दोनों सेम टाइप के हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले हैं, और सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो हमारा टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रैशनल नंबर हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है, दो तरह का। तो टाइप वन हमने देखा, टाइप वन इसको ले लो, टर्मिनेटिंग देखा हमने, भाई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आया टर्मिनेटिंग होता है ना। और मैं यहाँ पर आपके लिए हेडिंग डाल देता हूँ, डेसिमल एक्सपांशन, एक्सपांशन कहते हैं कुछ लोग, एक्सपेंशन टाइप, ठीक है। तो इसके टाइप क्या है, टाइप वन में आया हमारा, एक तो पहला क्या है, टर्मिनेटिंग। देखो अब दूसरा टाइप टू, टाइप टू में हमने क्या देखा, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नोट करते जाना, रिकरिंग। अब इसमें एक चीज और देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब ये वाले फर्स्ट और थर्ड वाले, है ना, दोनों एक ही टाइप के ग्रुप हैं। तो ये किसका, ये दोनों जो आए, ये किसके लिए है, रैशनल नंबर के लिए ऐसा हुआ, हमने देखा रैशनल नंबर के लिए ऐसा हुआ है ना। आपने देखा तीनों एग्जाम्पल वो क्या थे, वो तीनों ही रैशनल नंबर थे, ठीक है। अब आपको एक खास बात और बतानी है मुझे कि इसमें क्या हम देखते ही बता सकते हैं, अब देखो, डेसिमल एक्सपेंशन अगर पूछा जाए उसमें ये कहा जाए कि बताओ ये रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, देखते ही बताना है, क्योंकि इतनी लंबी डिवाइड कौन करेगा, ये तो बहुत लंबा टाइम ले रहा है। क्या हम देखते ही बता सकते हैं, तो हाँ, हम देखते भी बता सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि आप सेवन, ये हमारा जो सेकंड वाला केस था इसको उठाओ, क्या है 7/8, है ना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखते ही मतलब आप इंस्टेंटली इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस टाइप का एक्सपांशन है, इंस्टेंटली आइडेंटिफाई what type of what type of decimal expansion given number has, तो कैसे पता करेंगे, तो 7/8 हमारा एक एग्जाम्पल था, तो आप क्या नोटिस करोगे कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा ये क्या है भाई 8 आया, 8 का मतलब क्या है, 10/2 की पावर 3, की पावर 3 क्या होता है भाई 8 होता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, 2 की पावर
कुछ है, मतलब 2 की पावर 3, 4 आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो 7/2 की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है? और देखो, अगर कुछ इस तरह का नंबर आ जाए आपके पास, अ, ये मान लो 14/5 नंबर है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। चाहो तो आप करके देख सकते हो, ये 14 है, ये 5 है, 5 टू द 10 होगा, 4 आएगा, और फिर यहाँ पर पॉइंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, पॉइंट फिर 0, तो यहाँ पर पॉइंट ऊपर और 0 नीचे, तो क्या आ जाएगा 2.8, ठीक, और 40 आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2.8, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ना, ये भी हो गया। तो हमने ये देखा है, अगर डिनोमिनेटर में 5 आ जाता है तो भी हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो 5 की मतलब 14/25 आ जाए तो 14/25 को तुम करके देख लो, 25 आएगा, 14 आएगा, कैलकुलेटर में इसकी जब वैल्यू डालोगे तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालने पर देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, 14 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 0.56 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पर आपको पूरी डिवाइड करके देखनी है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया भाई, देखो यहाँ, तो हमने क्या देखा, 25 हमारा आया, तो तब भी हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर गया। हम पहले समझना चाह रहे हैं कि चक्कर क्या है, कि ऐसा क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में, नंबर को हम पहचानना चाह रहे हैं कि कौन-कौन से ऐसे नंबर हैं जिनसे ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 14/5 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, है ना? तो इससे भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 की पावर कुछ भी आ जाए, हमने m लिख दी, मतलब क्या है, जनरल एक फॉर्म बना दी कि m का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखो आप, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, इसी तरह से हम इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऊपर कोई सा भी नंबर हो सकता है, नीचे क्या होना चाहिए, 5 की पावर n ले लो, ठीक है? m की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, या 5, और यहाँ पर n की वैल्यू भी 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा भाई, कंप्लीटली मतलब टर्मिनेटिंग हो जाएगा। या ऐसा हो, अब एक और टाइप आ जाता है कि 14/10 आ जाए, ठीक है, 14/100 आ जाए, ठीक है, तो ये भी हमारे क्या होते हैं भाई, ये 10 से डिवाइड करना तो आता है, 1 इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1.4, तो ये भी टर्मिनेट हो जाता है, मतलब बार चलते ही नहीं रहते नंबर। अब अगर आप 100 से डिवाइड करोगे 14 को तो ये आ जाएगा 0.14, तो ये भी हमारा टर्मिनेट कर जाता है। तो इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि 14 अपॉन, मान लो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है 100 है, तो 100 को हम क्या-क्या लिख सकते हैं भाई? ऐसा लिख सकते हैं ना, 25 इंटू 4, और देखो क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक? तो अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 बन पा रहा है, ठीक है? अगर खाली 2 आ रहा है तो भी ठीक है, अगर सिर्फ 5 आ रहा है तो भी ठीक है। देखो यहाँ पर देखा आपने, खाली 2 आ रहा है तो भी ठीक, सिर्फ 5 आ रहा है तो भी ठीक, या दोनों एक साथ आ रहे हैं तो भी ठीक। तो इन सब का मतलब यह है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जाएगा। बात समझ रहे होगे? तो यहाँ पर m और n की जो वैल्यू है मैंने आपको बताया क्या हो सकती है, m और n जो बिलोंग कर जाएगा वो किसमें बिलोंग कर जाएगा भाई, वो कर जाएगा हमारा नेचुरल नंबर्स में, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, m और n की। तो आप देख लो, तुम कोई सा भी मैं नंबर दे दूं तो आपको बस क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग बन रहा है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर 5 की पावर समथिंग बन रहा है तो भी है, और अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो भी है। तो अगर आपका कोई नंबर आ जाता है तो उसको फैक्टराइज करोगे आप पता करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दे देता हूँ कोई सा भी एक रैंडम नंबर दे देता हूँ, तो आप बताना मुझे कि क्या है वो, है ना। तो मैं दे देता हूँ आपको 63/50। अगर आपको मैं ऐसा दे रहा हूँ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 50 को फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करना आता है, 2 से कैंसिल करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, 50 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और इसको हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो देखो क्या आप बता सकते हो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप चाहो तो कैलसी में, कैलकुलेटर में इसको डालकर देखो, 63/50 करके देखो, जो आप देखोगे रिजल्ट जो होगा वो ऐसा आएगा,
कि टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है वो चलते नहीं रहेंगे, वो रुक जाएंगे। तो ये हमारा, हमने यहाँ से देखकर बता दिया कि ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है ना। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब क्या है कि हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच गए, डिवाइड से बच गए। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 63/16 आ जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करोगे कि क्या है। 16 है तो हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो भाई क्या आएगा, 2 की पावर 4 करके देख लेना। तो अब आप देखकर बता सकते हो कि इसका एक्सपेंशन क्या है भाई, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ भाई तीन टाइप आएंगे, तीन टाइप आएंगे। या तो 2 की पावर समथिंग आएगी, ठीक है, ये क्या है पहला। दूसरा टाइप क्या है, 5 की पावर समथिंग कुछ भी आ सकती है। या फिर तीसरा क्या होगा, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, मतलब 2 इंटू 5 ऐसा आ सकता है, 2 इंटू 5 की पावर 2, या ऐसा आ सकता है 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, समझ गए। तो अगर ये तीन टाइप आपके आ रहे हैं, इनमें से कोई सा भी टाइप आ रहा है तो वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप इन सारे एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि आप बिना किसी डिवीजन के बताइए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं, तो आप ऐसे पहचानोगे। तो इसका तो आपको तरीका पता चल गया। अच्छा, टर्मिनेटिंग को तो ऐसे पहचाना है सर, अब ये बताइए कि नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे, यानी टाइप 2 को कैसे पहचानेंगे। तो देखो टाइप 2 को कैसे पहचानेंगे, हम एग्जाम्पल को ही लेते हैं जो हमारे आए थे। तो हमारे एग्जाम्पल क्या थे, एक तो 1/7 आया था, है ना भाई, देखो यहाँ पर, और दूसरा आया था 10/3। तो पहला था 1/7, ठीक, और दूसरा था 10/3। तो इसमें हम क्या नोट कर सकते हैं, है ना भाई, हम खुद ही तो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में नंबर जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखोगे कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आ गया। सर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो भाई, प्राइम नंबर फॉर एग्जाम्पल में लिख कर दिखा देता हूँ, 2, 3, 5, 7, इसके बाद आता है 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम है। कौन से प्राइम नहीं है वो भी लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको, ठीक है। 6, इसके बाद आएगा 5, 6, 7, 7 आ चुका, ऊपर आ गया, ठीक है, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, ये क्या है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये है प्राइम, ये प्राइम है। तो इनमें क्या खासियत होती है प्राइम नंबर की, क्या प्रॉपर्टीज है, कि वो खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है, बाकी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। देखो 2 है वो खुद से डिवाइड हो सकता है, ठीक, ये 3 है ये खुद से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 5 है ये खुद से डिवाइड हो सकता है। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये खुद से हो सकता है, आप अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखो कि प्राइम नंबर का मतलब क्या है, कि वो नंबर खुद से डिवाइड होगा, बाकी अदर नंबर से नहीं होगा। 11 खुद से होगा। यहाँ पर देखो ये प्राइम नहीं है, तो प्राइम नंबर जो नहीं होते हैं तो वो बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। मतलब 4 किससे डिवाइड होता है, 2 से भी हो सकता है। 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है। 8 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से, ठीक। तो इसी तरह से 9 3 से भी हो सकता है। खुद से तो होंगे ये नंबर, लेकिन ये बाकी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है और ये प्राइम है, समझ गए होगे। अब आ जाओ, तो ये हमारा प्राइम नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर में, ये भी क्या है, ये क्या है, प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर आया तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टाइप 2, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला, ठीक। अब सर ये बताइए कि अगर डिनोमिनेटर में ऐसा आ जाए, 7 तो आ ही जाए और साथ में 2 भी आ गया, ठीक है, तो सर क्या करेंगे। तो मैंने बस ये बताया कि अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर आ गया तो हम कह देंगे ये टाइप 2 है। हमें फिर ये नहीं देखना कि ये 2 आया या नहीं आया। इसका मतलब डिनोमिनेटर में मान लो ऐसा आ जाए, 7 × 2 × 5, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई प्राइम नंबर आया है। और जब प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर क्या है, बहुत 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 बड़ा, बहुत बड़ा बदमाश है ये, ठीक, बहुत बड़ा बदमाश है। तो जब ये बदमाश आता है तो ये
इन दोनों के इफेक्ट को खत्म कर देता है, ये बदमाश है, इन दोनों को तो चुप करा देगा, ये ऐसे समझ लो, ठीक है। तो हमारा, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो टू है ना, टू की पावर एम आ रहा है, इसमें टू की पावर एम और फाइव की पावर एन टाइप आ रहा है, या फिर है ना कुछ भी। तो मैंने बताया ये सबसे बड़ा बदमाश है, अगर एक बार प्राइम आ गया तो बाकी नंबर तो देखने ही नहीं है। तो ये पक्का क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा भी आ जाए तो भी हम क्या कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब आप पहचान सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पर ले लेते हैं 10/63 एक नंबर है। अच्छा, हम काम किस पर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में। कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूमरेटर के नंबर को फैक्टराइज करने लगते हैं, तो वो गलत है। मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर को चेक करना होता है। तो डिनोमिनेटर है हमारा इस बार 63। तो हम देखते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा। क्या होगा भाई, 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 आएगा, और इसके बाद आएगा 7 1 7। तो हमने क्या देखा, 63 में 3 3 और 7 देखा। तो ये तो जितने भी नंबर आए डिनोमिनेटर में वो सारे क्या है भाई, ये तो प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। मतलब ये नंबर क्या है, प्राइम है। और प्राइम नंबर जैसे ही आप देखोगे तो आप क्या कहोगे, बताओ भाई, क्या कहोगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला केस आ गया, ठीक। रिकरिंग वाला केस है, ठीक है, यानी बिना हमने डिवाइड किए बता दिया इसे, ओके। अब इसमें एक चीज और नोट करने की है जो कि गड़बड़ हो सकती है। ये जो आपने किया यहाँ पर, जब भी आप ये फैक्टराइज करते हो तो आपको यहाँ पर जिसका आपको फैक्टर सेम है तो उसको ऐसे लिखना चाहिए, 10/3 की पावर 2 इंटू 7। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हमारे 7 × 7 दो बार आ गए तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 2 करेंगे। 3 × 3 आ गया तो क्या करेंगे, 3 की पावर 2 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें लिखना पड़ेगा पावर्स की फॉर्म में। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो नंबर है ये क्या है, प्राइम है या नहीं, ठीक है। आपने देखा ये प्राइम है, और उसके बाद तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, एक भी प्राइम आ गया तो हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं सर 3 × 3 तो 9 हो गया था, और नाइन तो प्राइम नंबर भी नहीं है। तो ऐसा मत कर देना, मैंने बताया ना ये नहीं करना है। 3 × 3 को क्या लिखना है, 3 की पावर 2, और फिर इस नंबर को देखना है कि ये प्राइम है या नहीं, समझ पा रहे हो। और कुछ एग्जाम्पल और देख लो ताकि और समझ में अच्छे से आ जाए आपके। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब कोई नंबर ले लेते हैं हम, ऐसे रैंडमली एक नंबर है, ये है इस टाइप का, और जब हमने उसको फैक्टराइज किया तो कुछ इस टाइप का आया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है, 7 की पावर 3, ऐसा कुछ आया। तो क्या आप देखकर बता सकते हो कि ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आपने देखा ये तो 2 की पावर m टाइप का है, ये 5 की पावर n टाइप का है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक प्राइम नंबर। और जब प्राइम नंबर आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग, ये इस टाइप का होगा। इसका मतलब आपको इसको ओपन ऐसा नहीं लिखना है, 7 × 7 × 7 ऐसे आया तो आपको इन सबकी मल्टीप्लाई नहीं करा देनी है, ठीक है, जो भी आता हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये देख लेना या तो आपको ये नहीं लिखना। अगर आप ये लिखोगे तो इसका मतलब तो सर ये प्राइम नहीं होगा, मतलब कंपोजिट बन जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ऐसा ध्यान रख लेना आप कि ऐसे नहीं करना है। तो जब भी आपका कोई नंबर आता है आप उसको पावर्स की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद जज करोगे कि वो प्राइम है या नहीं। तो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ नहीं आया हो तो आप क्या करो, ऐसा भी कर सकते हो कि अगर कोई नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ये किसके लिए है बात, रैशनल नंबर के लिए है, ठीक है। रैशनल नंबर में हमने दो केस देखे थे, अगर पहला केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो दूसरा होगा, ठीक है। तो जब भी आपका एक नंबर आता है आप सबसे पहले फैक्टराइज करोगे, फिर उनको पावर्स की फॉर्म में लिखोगे, जैसे हमने पहले किया था 2 की पावर और 5 की पावर में लिखा था। इसी तरह से यहाँ पर आपको जो भी नंबर आएगा उनकी पावर्स की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद आप जज करोगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब कहानी को आगे बढ़ाओ। अभी हमने दो टाइप देख लिए, डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो, अब हम यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ आएगी, इर्रेशनल नंबर्स, और अब आप अच्छे से समझ पाओगे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इर्रेशनल नंबर्स पर। देखो, आपने दो टाइप सीख लिए, दो टाइप देखे,
रैशनल नंबर के दो टाइप थे, ठीक, क्या थे, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इरेशनल नंबर क्या है, एक ऐसा टाइप, तीसरा टाइप है, ठीक है। देखो टाइप वन, टाइप वन आपने देखा टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन देखा था आपने। दूसरा टाइप क्या देखा था, वो देखा था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला, ठीक। तो ये दोनों किसके लिए लागू हो रहे थे, ये दोनों थे रैशनल नंबर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इरेशनल नंबर, तो वो है टाइप थ्री। टाइप थ्री में क्या खासियत है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब आप समझ चुके होंगे कि ये एक अलग टाइप है, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब क्या है कि रुक नहीं रहा, चले जा रहा है। अब चले तो जा रहा है, लेकिन रिकरिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग रिपीट हो रहे हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी नंबर है 0.1010001000 इस तरह से अगर कोई नंबर चलता रहे, ठीक। पहली बात, अब देखो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब चले जा रहा है। दूसरी बात है ये है कि रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा डिजिट, 10 पैटर्न नहीं बन पा रहा, ठीक है। 10 आया, फिर 100 आ गया, फिर 3 0 आ गया, फिर 4 0 आ गया, मतलब बदल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई सा भी डिजिट इस तरह से, ठीक है। तो अच्छा, अगर ऐसा होता 0.01, ठीक है, 0 1 0 1 इस तरह से चलता रहता, तो हम ये कह देते 0 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप क्या कहोगे, क्या रिपीट हो रहा है, नहीं बना पाओगे, इसलिए, समझ गया ना बात। अच्छा, अब आ जाओ, कौन से एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, कोई सा भी एग्जाम्पल अपने दिमाग से बना सकते हो। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ये किसका है, इरेशनल नंबर का। आप कोई सा भी एग्जाम्पल बना लो अपने दिमाग से जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 1, ठीक है। इसके बाद देखो 4 1 1, इसके बाद देखो 4 1 1 1, 4 1 1 1 1। तो इसी तरह से आपको भी सोचना है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि एक नंबर मैंने 4 लिया, उसके बाद एक बार 1 आया, फिर देखो फिर से 4 ले लिया तो 2 बार लगा दिया, फिर 4 ले लिया 3 बार 1 आ गए, 4 लगा दिया 4 बार 1 आ गए, क्योंकि इरेशनल नंबर भी लिखना आना चाहिए आपसे, तो ऐसे लिखते हैं, इसको समझ लो। और ये आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए, तो तब आपको ऐसे ही बनाना होगा। देखो कैसा भी बना सकते हो, 4 5 बनाया, 4 5 5 बना दिया, फिर 4 5 5 बना दिया, इस तरह से, समझ गए बात। ऐसे इरेशनल नंबर लिखोगे। और कौन कौन से इरेशनल नंबर आपने देखे हैं, बताओ मुझे। तो आपने क्या क्या देखा होगा, √2 देखा है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। √3 देखा होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डालोगे तो आप क्या देखोगे, इसका एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आएगा, ठीक है, डालकर देख लेना। मतलब ना ही वो टर्मिनेट होगा, ना ही रिकरिंग होगा। इसी तरह से और क्या, √5, इस तरह के जो आपने नंबर देखे हैं ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन टाइप 3 है, ठीक। आप इरेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल 6 पर, डायरेक्टली हम अब आ जाएंगे क्योंकि हम सब कुछ सीख चुके हैं। तो इसमें देखो एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि शो दैट, ये जो नंबर लिखा है 3.14 3.14 2 6 7 8, एक नंबर दे रखा है, इसको कह रहा है कि ये शो करो कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, ये रिप्रेजेंट करो। और ये कह रहा है इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इसको, या फिर मैं ऐसे कहूँ, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हमें पता है ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। आपने देखा कि कुछ डिजिट आए और उसके बाद ये रुक गए, ठीक है। तो जब हमें पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो पक्का वो नंबर हमारा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हमने डिवाइड की थी तो हमारा पॉइंट में आंसर आया था। टाइप 2, सॉरी, सेकंड वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना। और जो शायद ये आया था 7/8 आया था, तो हमने डिवाइड किया था तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, है ना। तो अब इन्होंने क्वेश्चन उल्टा दे दिया, मतलब ये कह रहे हैं कि अब इसको ये बनाओ, ठीक, तो हम बना देंगे। कैसे बनेगा, देखो इसमें, इस केस में तो बहुत आसान है आसान है। 1 4 2 6 7 8 ऐसा है नंबर, नीचे क्या करो 1 लिख लो अपने पास से, ठीक। अपने पास से क्या करोगे, 1 लिख लोगे, गुड। तो क्या होगा, ये 1 लिख लिया आपने,
वन लगा सकते हैं ना। अब क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 14267 8, आपने ऐसे लिख लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.000000, ठीक। 1.00 कितने भी जीरो अपने पास से लगा सकते हैं। अब देखो मैंने उतने ही जीरो लगाए हैं जितने ऊपर हमारे डेसिमल के बाद डिजिट है, ताकि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर सकें। ठीक है, कैंसिल हो गया तो ये क्या बन जाएगा 14267 8, ये बन गया। नीचे क्या बन जाएगा 1000000। तो ये नंबर हमारा देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है, रैशनल नंबर है। ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। सो अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में ये कहा है कि ये हमें एक नंबर दे रखा है जो कि आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, मतलब रिकरिंग टाइप का है। 1.27 आया, फिर 27 आया, फिर 27 आया, इस तरह से आता रहेगा। फिर इन्होंने ऐसा कर दिया 1.27 पर बार लगा दिया। तो हमें पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ ये, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये तो आपको याद होगा, ठीक है, चलता जा रहा है। अब हमें पता है इससे ऊपर एग्जाम्पल में हमने क्या किया था। अभी इस एग्जाम्पल को भूल जाओ, अब देखो ऊपर क्या किया था हमने। 10/3 एक रैशनल नंबर था, है ना, रैशनल नंबर था। तो इसका हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन किया था तो वो हमारा क्या आया था नंबर, 333। तो इस तरह से चलता रहता है। अब हमने इसको क्या लिख दिया था 3.3 पर बार, ठीक। अब क्वेश्चन, अब एग्जाम्पल 8 में क्या हुआ है, उल्टा क्वेश्चन आया है। मतलब हमें ये दे रखा है, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, और हमें अब क्या बनाना है, ये बनाना है। समझ गए बात। अच्छा, तो इसका मतलब हम एक रैशनल नंबर तो बना सकते हैं। देखो भाई, पहले जब केस आया था, एक तो आया था हमारा टर्मिनेटिंग का, दो टाइप पढ़े थे हमने, टर्मिनेटिंग का। और दूसरा केस क्या आया था, ये पहला केस था और ये था हमारा दूसरा केस, है ना। तो पहले केस में भी हमारा एक रैशनल नंबर था जिसको, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, ठीक है। तो हमने उसको जब किया था, जैसे किया था, वो हमारा 7/8 था, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 0.875, सॉरी, इसका 0.875 आया था, ठीक है। तो ये कैसा था, हमारा टर्मिनेटिंग था। तो अगर टर्मिनेटिंग का कोई डेसिमल एक्सपेंशन आ जाता है तो उसको आप रैशनल नंबर बना सकते हो क्या। हाँ, बना सकते हैं। तो सर उसका मेथड क्या होगा, तो मैं वो अभी बताऊंगा। तो आपको ये तो समझ लेना है कि अगर टर्मिनेटिंग वाला केस आ जाए तो भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला केस आ जाए सेकंड, तो उसको भी हम रैशनल नंबर में बना सकते हैं। क्योंकि पहले हमने क्या देखा था, पहले हमें ये नंबर दे रखे थे, मतलब ये, तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन करके निकाल कर देखा था, क्या आया था 3.333। अब हमें उल्टा दे दिया। इसी तरह से अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग का दे दे 0.875, तो आप उसको एक रैशनल नंबर बना सकते हो, जैसे 7/8 बना लेंगे। तो वो करेंगे कैसे। अच्छा, टर्मिनेटिंग वाला केस तो आपको पता है कि क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया है, अभी जो एग्जाम्पल किया था भाई, इसमें हमने किया था। देखो ये टर्मिनेटिंग वाला ही केस है, ये क्या था भाई, टर्मिनेटिंग है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब बता दिया मैंने, चलता नहीं जा रहा है, मतलब ये रुका हुआ है, ठीक है। तो 8 के बाद ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है, तो हमने बस क्या किया, 1 ले लिया और अपने पास से जीरो लगाकर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करके पी अपॉन क्यू की फॉर्म बना ली। तो ये हमने क्या कर दिया, रैशनल नंबर बना लिया, ठीक है। अब मान लो अगर ये भी आ जाए, टर्मिनेटिंग वाला केस आ जाए, उसमें ये दे दे 0.875 एक नंबर दे दिया और इसको कहा कि एक रैशनल नंबर बताइए, बनाइए इसे। तो क्या करोगे, 0.875 लिखोगे और 1 नीचे लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, 3 जीरो लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 875/1000, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो 7/8 बनना चाहिए था, लेकिन अभी तो ये बना नहीं। तो देखो, अभी कैंसिल करना पड़ेगा। आप चाहो तो यही आंसर दे सकते हो क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका है और ये रैशनल नंबर बन गया। बट अगर आप चाहते हो इसको सॉल्व करना तो कर सकते हो। देखो, तो इसको 5 से कैंसिल कर लो। 5 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 3 इधर जाएगा, 5 7 जा 35, और 2 इधर जाएगा, 5 5 जा 25। फिर नीचे कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 0 0। इसी तरह से अभी और 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, और 2 इधर जाएगा तो 5 5 जा 25, और यहाँ पे 5 4 जा 20, 0। इसी तरह से 5 7 जा
35 और 5 8 था 40। तो अब बताओ ये नंबर वापस बन गया या नहीं बन गया। तो आपको अगर रैशनल नंबर दे दे तो आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, या डेसिमल एक्सपेंशन दे दे तो आप रैशनल नंबर बना सकते हो। समझ गए बात। इसी तरह से अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला केस आ गया, उसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, तो अब हमें क्या बनाना होगा, रैशनल नंबर। सर इसका क्या मेथड होता है? हाँ, तो इसका मेथड मैं बता रहा हूँ। पहला केस जो था इसका मेथड आप सीख चुके हो, टर्मिनेटिंग वाला, कि बनाते कैसे हैं रैशनल नंबर। अब हम सेकंड केस सीखने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखो ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ये कैसा है 1.27, मतलब दो नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ बार लगा दिया। तो अभी इन्हें डायरेक्टली दो नंबर वाला नहीं देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है पहले इन्हें एक नंबर वाला देना चाहिए था, कि पहले एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताऊंगा जो मैंने राइट में लिख रखा है, ठीक है। इस अब देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि आपको 3.3333 इस तरह से दे दिया, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ होगा 3.3 पर बार मान लो। अब आपको क्या बनाना है, एक रैशनल नंबर बनाना है, यानी आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर बनाना है। तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 लेना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान रखना है, स्टेप वाइज बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि अच्छा ये स्टेप लेकर सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट एक्स इज इक्वल टू 3.3333, ठीक है। आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको आप x मान लोगे, ठीक है। लेट, और इसको क्या कर दोगे, इक्वेशन 1, ठीक। स्टेप 2 में आप करोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको। अब यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें। तो अब मैं बता रहा हूँ उसके लिए क्या करना होता है। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये देखो पॉइंट के बाद हमारा रिकरिंग आ रहा है या नहीं, सबसे पहले ये नोटिस करो। तो पॉइंट के बाद हमारा रिकरिंग आ रहा है। मान लो अगर ऐसा होता कोई नंबर, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ 3.1, उसके बाद आता 3 पर बार, ठीक है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता तो पहले हम पॉइंट को इधर लाते, उसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे लाएंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर पहले पॉइंट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है कि पॉइंट बार के बिल्कुल पास में हो। मतलब कैसा होना चाहिए ये नंबर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। समझ गए। देखो ये पॉइंट है और ये बार है, तो पॉइंट के जस्ट बराबर में बार होना चाहिए, ठीक। इस केस में है। अब आपको ये देखना है कि बार कितने नंबर पर है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक नंबर पर है बार, मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब एक नंबर रिपीट होता है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 10 से। दो चीजें आपको नोटिस करनी है। पॉइंट नोटिस, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको नोटिस क्या करना है, आपको नोटिस करना है। मैं अब थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, नोटिस करना है आपको पॉइंट बार should be should be placed adjacent to adjacent to point। क्या मतलब वो इसका, कि बार जो है वो पॉइंट के बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। पहली बात नोटिस करनी है आपको। दूसरी बात क्या नोटिस करनी है, दूसरी बात क्या नोटिस करनी है, यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरी बात आपको ये नोटिस करनी है कि बार कितने नंबर पर है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बार कितने नंबर्स पर है, नंबर्स पर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नंबर पर बार है। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 जो आएगा उसमें बार कितने नंबर पर है, 2 और 7 पर, है ना, मतलब दो नंबर पर है। तो अभी जब एक नंबर पर है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर दो नंबर पर आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। चलो तो अब करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, क्योंकि सॉरी 10, क्योंकि बार कितने पर है, एक पर, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करोगे 10x इज इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई करोगे राइट में तो हमारा ये बन जाएगा, पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाता है भाई, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत बार बता चुका हूँ, इसको याद कर लो। और अगर ये समझ में नहीं आता कि 10 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो
आप बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में देखो 10 की मल्टीप्लाई कैसे कराई है, मैंने पूरा सब बता चुका हूँ। बेसिक अगर आपकी क्लियर नहीं है तो वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 3 तो था, अब ये पॉइंट जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो नंबर। ठीक है, समझ गए बात? 3.3333 ऐसे चल रहा है। इसकी मल्टीप्लाई जब 10 से कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट कूद कर इधर आ जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट कर दो बस। तो ये 3 तो अपनी जगह था, अब ये 3 यहाँ आ गया और इसके बाद अब पॉइंट आ गया, बाकी के 3 एज इट इज है। ठीक है, ये अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने 3 आने चाहिए थे और यहाँ पर आपने 4 क्यों लिखे, ऐसा भी बच्चे पूछते हैं। तो यहाँ पर कितने भी 3 अपने पास से लिख सकते हो भाई, डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है कि ये आते ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने जितने ऊपर 3 थे पॉइंट के बाद कितने थे, 4, है ना, आप काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4, 4 थे। तो मैंने अब यहाँ पर भी कितने लिखे हैं, 1 2 3 4। क्यों लिखे हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। अपने पास से हम जितने चाहे लिख सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट चलेंगे, तो आप अपने पास से जितने चाहो लिख सकते हो। तो 4 अगर ऊपर लिखे हैं तो 4 नीचे लिखना, 3 अगर ऊपर लिखे हैं तो 3 नीचे लिखना। ठीक है, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अब क्या करो, स्टेप 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2 माइनस 1 ऐसे करना है आपको। तो क्या आ जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 10x में से ऊपर जो 1x है, भाई LHS देखो दोनों इक्वेशन का। तो क्या होगा देखो, इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 1 जब 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो 9x आ जाएगा। ठीक है, 10x में से 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू। अब देखो इधर क्या है, 33.333। मैं अब इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि देखो इधर क्या कर रहा हूँ मैं, 33.3333 ऐसे लिखा है ना इक्वेशन 2 में, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऊपर क्या है, 3.3333, और ये दोनों हमारा क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस 3 में से इस 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा दे देगा 0। ठीक है, ये भी क्या दे देगा, 0, ये भी दे देगा 0, ये भी दे देगा 0, मतलब जितने भी होंगे यहाँ पर इनफाइनाइट, सब में ये 0 0 0 आता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर आएगा पॉइंट। अब ये देखो इस 3 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 0, और ये 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। ठीक, तो हम हमारा क्या आ गया, 30.0000। तो 30, ये क्या है, ये 0 है। ठीक, तो 30.00 का मतलब क्या होता है, 30.0000 जब ऐसा लिखा है तो ये 0 बेकार होते हैं पॉइंट के, तो ये क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो समझ गए 30 कैसा आया, ये स्टूडेंट को वर्क आउट करता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो ये आया हमारा 30। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको इधर भेज देंगे, इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है। 30/9, ये x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा। अब 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 10 जा 30 होता है, 3 3 जा 9 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, तो हमें रैशनल देखो वही आ गया जो आना चाहिए था। देखो स्टार्टिंग में हम हमारा नंबर क्या था, 10/3 था, और हमने डेसिमल एक्सपेंशन करके ये नंबर लाए थे। तो अब हमने उल्टा प्रोसेस किया, मतलब हमें ये दे दिया, तो हमने रैशनल नंबर 10/3 वापस बना लिया। देखो हमारा आंसर 10/3 ही आया है। ठीक है, तो यही हमें रैशनल नंबर बनाना था, ये P/Q की फॉर्म में भी है, तो ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, ये बनाना था हमें, हमने एक्सप्रेस कर दिया। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। आपको 3 स्टेप लेने हैं, याद कर लो। सबसे पहले स्टेप में आपको x सपोज करना है। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको ये देखना है कि हमारे पॉइंट के जस्ट बराबर में है बार, अगर नहीं है तो वो लाएंगे, कैसे लाएंगे वो मैं बताऊंगा जब आगे क्वेश्चन आएंगे उस तरह के। और आपको अब ये देखना है मल्टीप्लाई कितने से करानी है। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको देखना पड़ेगा बार कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है तो 10 से कराएंगे। ठीक है, 2 नंबर पर होगा तो 100 से, 3 पर 1000। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 में जो हमें दे रखा है 1.2727 ये सब दे रखा है। हाँ ठीक है भाई, करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करना है। ठीक, तो
एग्जाम्पल नंबर 8 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखो 1.272727 ऐसा दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.27 पर बार। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है स्टेप 1। ठीक है, तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, लेट x इज इक्वल टू 1.272727 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 दे देना। इसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, पहले दो, अब इसके बाद स्टेप 2 में दो चीजें चेक करनी होती हैं कि हमारा जो बार है वो पॉइंट के जस्ट बराबर में होना चाहिए। तो हाँ, ये दोनों बराबर में है, देखो ये पॉइंट है और ये बार आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए 1.3 आ गया उसके बाद 27 है, तो ये दूर हो गए आपस में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो हाँ, तो अब स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, भाई नोटिस जो मैंने बताया था, तो आपने ये तो कर लिया कि हाँ बराबर में तो है पॉइंट के। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, तो बार देखो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, बार 2 और 7 पर बार है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करानी पड़ेगी, 100 से। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या बन जाएगा ये 100x इज इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा, 1 तो एज इट इज रहेगा। आपको अब जो पॉइंट शिफ्ट करना है, कितना करने हैं, दो दो डिजिट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 27 बन जाएगा, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो हमारा पॉइंट दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। भाई देख लो आप, 10 और 100 की मल्टीप्लाई में इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कैसे करते हैं देख लो। तो उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 2727 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हम दे देंगे। अच्छा, मैंने क्या कहा था, अगर ऊपर हमारे कितनी बार लिखा है हमने 272727, ये 3 बार लिखा है, तो इधर भी 3 बार ही लिख दो, क्योंकि हम अपने पास से जितने चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उतने ही लगा दिए जितने इक्वेशन 1 में है। क्यों, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएं। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2। ठीक, 2 - 1 करना है मतलब, तो कैसे करेंगे, 100x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इधर क्या होगा, मैं ऐसे यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, 127.272727 इस तरह से लिखा है डॉट डॉट डॉट, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1.272727 और ये डॉट डॉट डॉट। अब ये देखो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, तो ये जितने भी होंगे मैं बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, देखो भाई 7 में से 7 जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, ये भी 0 0 0 0, ये सब 0 हो जाएंगे भाई। बाकी जितने भी आएंगे ये सब 0 होते रहेंगे, 0 0 सब सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, इधर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 126.00, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 126, ये तो 0 बेकार हो जाते हैं, तो ये आ गया हमारा 126। समझ गए बात। अब यहाँ पे लिख दो 126। अब क्या करेंगे, 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेंगे, इसके बाद इधर आ जाएगा 126, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 126/99। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये x आ गया हमारा। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप करेंगे 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, ये आ रहा है, और कैंसिल हो रहा है 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, 3 1 3, 3 1 3, तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 14/11। ये है हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म। ठीक है, जो कि सिंप्लीफाई भी कर चुके हैं हम इसको। इसमें कहा है कि क्वेश्चन में कि सिंप्लीफाई भी करो, तो इसमें नहीं कहा। आप चाहें तो इसका मतलब कैंसिल ना करें और 126/99 भी आंसर दे देंगे तो सही होगा, लेकिन आप सिंप्लीफाई करोगे तो और अच्छा है। ठीक है, मैम को स्टेप भी देंगे, तो इस तरह से आपको करना है, कैंसिल कर लेना, ये आ जाएगा आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, ओके। तो देखो एग्जाम्पल 9 में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा अलग आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप 1 लिखना है। ठीक है, स्टेप 1
लेट x इज इक्वल टू, अब एक्सपर्ट हो गए होगे, ट्राई करो को 0.23 मतलब 2 लिखा, उसके बाद 3 5 और 3 5 इस तरह से रिपीट होता जाएगा। तो हमने इसको क्या दे दिया, इक्वेशन 1। स्टेप 2 में हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमें दो चीजें नोटिस करनी है। दो चीजें कौन सी हैं कि जो हमारा जो बार है 0.235 इस तरह से है, तो ये जो बार है वो पॉइंट के जस्ट बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं है, तो हमें पहले इसको बिल्कुल बराबर में लाना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते क्या है, अब ये पॉइंट आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और यही गलती करोगे आप। हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह से आ जाए। देखो, हम ये चाहते हैं कुछ इस तरह से आ जाए, 0.0.235 बार, सॉरी ये तो लिखा है, हम क्या चाहते हैं ऐसा हो जाए कि 0.235 बार ऐसा हो जाए। मतलब हमें कोई परेशानी नहीं थी, ये 2 आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये 2 क्यों आ गया, अगर ऐसा होता ये पॉइंट आ गया और ये बार आ गया तो ये सही हो जाता। ये 2 परेशान कर रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा क्यों आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें देखो इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब हमारा ये बन जाएगा। अब मान लो एग्जाम्पल ऐसा आता 0.21, उसके बाद आता 35 पर बार, तो तब हम क्या करते, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, दोनों डिजिट, है ना। अगर हमारा ऐसा बन जाए 0. सॉरी, अगर हमारा ये ऐसा बन जाए 0 to 1.35 बार, तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या है, ये पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा इसके पास, जो बार है उसके पास। तो यहाँ पर दो डिजिट है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से, तो ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाता है पॉइंट, और अगर 10 से करते हैं तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो इस केस में जो है हमारा एक डिजिट है। ठीक है, तो जब एक डिजिट होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो क्या बन जाएगा ये, तो देखो 0.235 ये क्या है, बार लगा हुआ है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या बन जाएगा ये, 0 तो अपनी जगह रहा, अब ये पॉइंट इधर आ जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट हमने शिफ्ट भी करा दिया, उसके बाद पॉइंट आ गया और 35 बार अपनी जगह। ठीक, तो अच्छा ये 0 बेकार होता है, स्टार्टिंग में है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2.35 बार। समझ गए बात, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो हम क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आप कहोगे कि सर आपने तो ये बताया था कि बार दो डिजिट पर है तो 100 से कराते हैं, अभी वो स्टेप ही नहीं आया। पहले तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, इसका चेहरा ही ठीक नहीं है, पहले हमें इसका चेहरा ठीक करना पड़ेगा कि पहले ऐसा नंबर बन जाए। ठीक है, कैसा, ये पहले 2.35 बार बन जाए, उसके बाद हम काम करेंगे, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ, अभी देखो तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, अभी देखते रहो सब समझ में आएगा। तो क्या बन जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलएचएस में और आरएचएस में, तो 10x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, मैं बता चुका हूँ, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2.35 बार बन जाएगा, है ना। 35 बार, 35 बार का मतलब क्या है, 35 बार का मतलब क्या है भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, 10x इज इक्वल टू 2.35, 35 और 35 इस तरह से। ठीक, तो जैसा हम चाहते थे वैसा बन गया ये नंबर, है ना भाई, पॉइंट पॉइंट के जस्ट बराबर में बार आ गया। तो अब कहानी हमारी ये समझो, क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हुआ है हमारा, तो अब इसको एक दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारा काम जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 किसी दिया है मैंने, इक्वेशन नंबर 2 इसको मत दो हम, क्योंकि इसको देते हैं ना, इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप 3 पर आ जाओ, इसमें एक स्टेप बढ़ गया, हमें इसका मुंह ठीक करना पड़ा। ठीक है, तो अब हम वो स्टेप लेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं अपनी वाली, मतलब हम ये देखते हैं कि बार कितने नंबर पर है, तो यहाँ पर 2 नंबर पर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब, 100 से, तो
मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करानी है, समझ पा रहे हो? इसमें केस अलग है। हमारा क्वेश्चन अब ये बन गया, ये है इक्वेशन नंबर 2 है हमारा असली क्वेश्चन। इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसका मुंह ठीक नहीं था, चेहरा ठीक नहीं था। पहले हमने उसका चेहरा ठीक किया 10 से मल्टीप्लाई करा के। अब हमारी इक्वेशन 2 बन गई, स्टेप स्टेप 1 बन गया हमारी जो इक्वेशन 2 है, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। तो 100 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इक्वेशन 2 में तो क्या बन जाएगा, देखो 100 मल्टीप्लाई 10x इधर, और इधर जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, अब देख लो कैसे क्या आएगा। अब देख लो भाई कि 2.35 इस तरह से चल रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप कराओगे 100 से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो 2 तो अपनी जगह रहेगा, ये जो पॉइंट है ये उठकर राइट में शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट, तो ये क्या आ जाएगा 35, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी 35 एज इट इज लिखेंगे, लेकिन हम कितने 35 लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, मैंने बताया है कितने भी लिख सकते हैं, ताकि ऊपर से नीचे वाले कैंसिल हो जाएं। तो ये आ गया हमारा 100 से मल्टीप्लाई कराकर, तो लिख देंगे 235.35 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक, अभी पूरा फाइनल जब आ जाएगा तो एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रहा। तो 100 की जब 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है 1000x। ठीक है, 1000x आ गया। अब इसके बाद हाँ, इसके बाद ये तो हम निकाल चुके हैं 235.35 ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर, देखो अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो। देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कि हमारा बार दूर होता है पॉइंट से, तो आप ऐसा कर लो, इसको ना इक्वेशन नंबर ए दे दो, स्टार्टिंग में जो हमने 1 मानी थी ना, ए दे दो। अच्छा ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो वापस से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो आपके अब समझ में आने लगेगा, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, अब आप ये सोचो इक्वेशन ए तो ठीक हमने ये बना लिया, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कि इक्वेशन 1 है। अब आप देखोगे स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे। आप चाहो तो इसको स्टेप 1 इसको छोड़ो, इसको ए दे दो, स्टेप ए। ठीक है, इसको स्टेप ए दे दो, इसको दे दो स्टेप 1, इसको दे दो स्टेप 1, ताकि आपके समझ में आए कि कहानी यहाँ से शुरू हुई है। स्टेप 1 दे दो। अब देखो, जहां पर हम स्टेप 1 में x सपोज करते थे, यहाँ पर हमने क्या सपोज कर लिया, यहाँ पर हमारा वो 10x है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पर स्टेप 3 को हटाओ। ठीक है, स्टेप 2 कर लो ऐसे, ताकि आप समझ पाओ कि जैसे हम पहले कर रहे थे बाकी सब सेम किया है, बस यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, स्टेप ए, जिसमें हमने बस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 किया है। ठीक है, अपना एक अपना अपना क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको स्टेप 3 छोड़कर स्टेप 2 कर लो। ठीक, यहाँ पर लिख लो आप स्टेप स्टेप नंबर 2। ठीक, अब देखो आपके समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा जो आया ये 1000x इक्वल टू दिस, तो ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक, मतलब मैं ये रिलेट करवाना चाह रहा हूँ कि जो पहले हमने काम किए थे सेम वही चल रहा है, बस यहाँ पर एक जो स्टेप एक्स्ट्रा आ गया वो स्टेप ए था, जिसमें हमने इसका चेहरा ठीक किया मल्टीप्लाई 10 से करके। उसके बाद सारी चीजें सेम चल रही हैं भाई। स्टेप 1 में हम x सपोज करते हैं, देखो, और यहाँ पर बस क्या आ गया, यहाँ पर 10x आ गया। ठीक है, कोई चेंज नहीं है बाकी। उसके बाद हम ये देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में भी वही किया है। ठीक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने स्टेप का नंबर वापस से सेम रख दिया। ठीक, आप क्या करेंगे, स्टेप 3 ले लो, तो सेम वही करेंगे स्टेप 3। उसमें क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, वही कर रहे हैं। तो 2 माइनस 1 करना होता है, तो देखो क्या होगा, 1000x में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x। ठीक है, ऊपर देखते रहो, ये आ गया 10x इज इक्वल टू, अच्छा ये इक्वेशन ए से हमें कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, वो खत्म कर दिया, हमें उसको देखना भी नहीं है, सारे काम वही करने जैसे पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है भाई, 235.35 अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइड में कर लेते हैं, 35 और 35। ठीक है, ऐसे चल रहा है। और ऊपर क्या है इक्वेशन वन में है 2.35 इस तरह से चल रहा है, डॉट डॉट, और उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट।
तो देखो अब तो आ गया होगा, सबको क्या कर दोगे, बस जीरो कर दोगे। तो देखो ये जीरो 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 जीरो, ठीक, पॉइंट आ गया। अब उसके बाद देखो 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2। तो आपको बताया ये सब बेकार हो जाएंगे पॉइंट, तो ये जीरो बेकार हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 233। तो इसको लिख देते हैं 233। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन को। तो 1000 में से 10 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 233। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 233 अपॉन 990। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये कैंसिल होगा, तो यही हम आंसर दे देंगे। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया जो कि हमसे कहा गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर शिफ्ट होकर भी आता है डिजिट तो हम कैसे करेंगे, बस एक स्टेप बढ़ते हो जाएगा। अगर हमारा बार दूर आया है तो हम उसको पास लाने के लिए एक स्टेप लिखेंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हम किससे मल्टीप्लाई करें। अगर बार 2 डिजिट दूर है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसको पास ले आएंगे। अगर 1 डिजिट दूर है तो 10 से मल्टीप्लाई करके पास ले आएंगे, जैसा कि हमने किया। और उसके बाद सारे स्टेप सेम रहेंगे। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया उसके बाद मैंने, बस ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 आता है। तो एग्जाम्पल 10 में कहा है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो 1/7 है और दूसरा है 2/7, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स है ना भाई। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है भाई, रेशनल नंबर है। तो ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। ठीक है, अब देखो इसके बीच में हमें फाइंड क्या करना है, एक इरेशनल है ना। अब इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, तो उससे पहले ये समझ लो कि अगर हमें 2 और 2.5 दो नंबर दे रखे तो इसके बीच में हमसे कहा जाए कि एक नंबर फाइंड कीजिए, तो हम क्या बता देंगे, 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, बता सकते हैं क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 2 है और ये 2.5 है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है कितना, डिवाइड करके पता चलेगा। तो हमें पहले डिवाइड करना होगा ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये नंबर है कितना। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखते हैं क्या आता है हमारा। तो हालांकि हम इससे पहले इसको डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो 7 1 7 करेंगे, मतलब आपने शुरू में ही देख लिया होगा 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन जब किया था हमने, कर चुके हैं इसको। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आया था वही हमारा आंसर। तो ये है 0.142857, 0.142857। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया था ये आया था, ये आपको याद होगा 857। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया था, तो हम लिख देते हैं इसे 0.142857। ठीक है, इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा, डॉट डॉट लगा दिया हमने। अब यहाँ पर क्या है 2/7। अब देखो आपको होगी सर इसका मतलब इसको तो दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इसका हम क्या कर सकते हैं, एक चीज मैं बता रहा हूँ इसमें। 2/7, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया, वो तो पता है ना, 0.142857। इस तरह से चलता रहेगा, उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो अप्रोक्स तो हम बता सकते हैं कितना आएगा नंबर, तो हम अप्रोक्स ही निकाल लेते हैं। तो सपोज करो कि आप 2 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 7 से कर रहे हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14, 1, 2 5 10, 11, 1, 2 8 16, 17, 1, 2 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2। ठीक, ये आ जाएगा, और ये ऊपर बार वैसे ही आएगा। ठीक है, आप चाहो तो बार लगा सकते हो, अदरवाइज इसको डॉट डॉट इस तरह से भी लिख सकते हो, 0.2857 5714। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। तो आपको पता चल गया। अच्छा, ये एक नंबर है 0.14 समथिंग, ऐसे समझ लो, और दूसरा है 0.28 समथिंग, इसके बीच में निकालना है हमें एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब इरेशनल नंबर मैंने लिखना आपको सिखाया था, आपको याद हो। पहले मैं आपको इरेशनल नंबर बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, जैसे कि 0.10 1 0 0 0 1 0 0 फिर इस तरह से 1 4 टाइम 0। ये एक इरेशनल नंबर हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो आपको जब ये दो नंबर दिख रहे हैं, एक तो 0.28 वाला और एक है 0.14 वाला। ठीक है, इसके बीच में हमें अगर एक नंबर फाइंड करना है तो हम ये कह सकते हैं ना, 0.0.1
अब इस नंबर को भूल जाओ, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ये जो नंबर मैंने लिखा है, तो मैंने जो ये नंबर लिखा था इसको आप भूल जाओ, ये तो एक एग्जाम्पल था। अब हम अपना नंबर लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 0.14 आप ऐसे समझ, अब आप देखोगे इतना बड़ा नंबर है तो दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो इसको ऐसे समझ लो 0.14 लिखा है ऐसे, ताकि आप आसानी से कर पाओ। इसको क्या लिख लो, 0.28 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इसके बीच में हमें ये तो पता है 0.15 एक नंबर होगा जो आएगा, इसके बीच में आएगा, है ना। तो देखो 0.15 का तो पता चल गया, तो 0.15 लिखा। देखो मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। 0.15 आपको ये तो पता है ना कि ये इसके बीच में आएगा 0.15। फिर इसके बाद क्या लिखो, 155। फिर क्या लिखो, 1555, ठीक है। और इस तरह से ये चलता रहेगा। आपके समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ। 0.15 बस मुझे पता था। अब उसके बाद तो आपको पता है कि वन लगाकर 2 बार 5 लिखेंगे, फिर वन लगाएंगे 3 बार 5, फिर वन लगाएंगे 4 बार 5, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। इसके बाद मान लो और नंबर लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। अब जीरो, इसके आगे अगर मैं एक नंबर और लेना चाहूँ तो देखो क्या होगा, 0.16, फिर 166, 1666, ठीक है। आप चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, 1 4 टाइम्स 6, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। और आप चाहो तो 0.17 से बना सकते हो, 1 8 से बना सकते हो, 1 9 से, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि हमारे पास क्या है भाई, 0.28 है, तो उससे पहले हम जितना चाहे बना सकते हैं। देखो और क्या आ सकता है इसके बीच में, 0.20 भी तो आ सकता है भाई। 0.14 और 0.28 के बीच में 0.20 आएगा। अब इसके आगे तुम बना सकते हो, उसको क्या बनाओगे, 200, 2000, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये भी एक हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से आप कोई भी इरेशनल नंबर लिख सकते हो। 0.21 से बनाओ, 0.22 से बनाओ, 0.23 से बनाओ, इस तरह से आप जैसा चाहो बना सकते हो। देखो 0.22 से तो नहीं बनेगा, क्योंकि 0 दोनों डिजिट अलग होना चाहिए ना। 0.22 से बनाओगे तो क्या होगा, 2 आएगा, और ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। तो हमें टाइप 1 और टाइप 2 एक्सपेंशन नहीं लिखने हैं, क्योंकि वो तो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर के एक्सपेंशन होते हैं। हमें कौन सा एक्सपेंशन लिखना है, टाइप 3, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाला आना चाहिए। तो 0.23 से भी आप बनाओगे तो क्या आएगा, 23233, और देखो 2333, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई भी आप बना सकते हो, बस आपको अप्रोक्सीमेटली समझ लेना है कि वो नंबर क्या है। 0.14 मान लिया, इसको 0.28 मान लिया, इसके बीच में सोच सकते हो कौन से नंबर आएंगे। तो होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज, उसमें टाइम लग जाएगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपका 9 क्लास में है और वो एनसीईआरटी पढ़ रहा है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ आपके समझ में आ जाए। मैं मिलता हूँ इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।